बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है। क्या कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी? क्या हर एक को जी तो सर। टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासबुक एक बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर, टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले एक सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं। और उस पे एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है, ये अभी नया ऐड हुआ है। और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है और हम अपना जैसे ही कंप्लेन दर्ज करते हैं, दीक्षा से वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए। मुझे अच्छा लगा प्रतिमा जी और सुहानी, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद थैंक यू सर। सर। सर, अब हम इनाम स्कीम की ओर चलेंगे, जिसके तहत किसान अपनी फसल की उपज को सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस योजना के लाभार्थी श्री प्रहलाद जी हमारे साथ हिंगोली, महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। प्रहलाद जी नमस्ते। नमस्ते सर। प्रहलाद जी, सर, मुझे बताया अभी- गया कि आपको इनाम योजना का बहुत लाभ मिला है, इसके बारे में हाँ जरा सर। विस्तार से बताइए। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद रामराव बोरगढ़ है। मैं सातेफल गांव, तालुका बसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो इनाम का प्लेटफॉर्म है, इसका हमने 2018 से काम इसमें चालू किया। और इसमें हमारे जैसे जो किसान हैं और भी छोटे छोटे किसान हैं, वो अपना जो फसल है वो इनाम के माध्यम से अच्छी तरह से बेच पा रहे हैं। और इसका जो मूल्य है वो भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। पहले जो मार्केट का सिस्टम था उससे ये बहुत लाभकारी साबित हुआ है। और इससे पेमेंट भी अच्छी तरह से जल्दी मिलता है, उसमें गतिमानता भी बहुत है। हमारे मंडी में पूरे दिन भर 1000 से लेकर 2000 तक की बोरी बेची जाती थी, लेकिन अभी इनाम के माध्यम से लगभग 2 घंटे में 4000 5000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है। और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई। उस टाइम भी और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहाँ पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने। जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया। इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है। और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया, तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया,
तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ से ही टेंडर भरा, ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा। इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक के पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आई हमें। प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसीलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज़्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके, किसान हो या व्यापारी। इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ई संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है सर। इसके लाभार्थी श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ श्रीमती कांति देवी जी और उनके डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे। श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ ईस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माताजी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए। और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए, जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो गए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने किस योजना का सबसे ज्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर ई संजीवनी। अच्छा शुभम जी, ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी। आप इतने दूर छोटे से गांव में रहते हैं जी, तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे? सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुए इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं। और आप दादी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं, और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो अभी लखनऊ में है और लखनऊ में हमसे जुड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूँगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में आप सभी डॉक्टर्स ने
मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। भूपेंद्र जी, बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव है, उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं क्योंकि एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर, हमें भी बहुत इस बात की खुशी है। 1.5-2 साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहां से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी। लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और ये ई संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर, जो दूसरे प्रदेश में भी रहते हैं। जैसे शुभम जी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद उतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन ई संजीवनी शायद मुझे लगता है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम उन बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले के भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। इस संजीवनी में सर 2-3 बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इस संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड्स अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है। तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने पुराने रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड कर देता है। तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही, मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं। तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयां होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं। तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है, डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही है, दवा बंद हो गई, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर। ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए, कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था तो टेलीमेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सके। लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है। मैं शुभम जी को, वो अपनी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख करके। और भूपेंद्र जी, आप भी इतने मन से दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने दूर से कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो ई संजीवनी है ये अपने आप में एक वरदान साबित हुई है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपा जी नमस्ते। राम सर। हर हर महादेव। महादेव सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये आप कैसे कर रही हैं, इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है। मैं बनारस में पावतपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साइंस इंस्टीट्यूट से ली गई है जो कि बसनी में है।